अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू T20 वर्ल्ड का स्पेशल टाइम इसी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट वजीहा खालिद। अब हम बात करते हैं उन टीमों की जो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी हैं। पहली इंडिया, दूसरी साउथ अफ्रीका, तीसरी अफगानिस्तान और चौथी इंग्लैंड। अब हम बात करते हैं गुज़श्ता रात होने वाले मैच की, जो कि इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला गया। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 206 रन का टारगेट दिया और ऑस्ट्रेलिया ने इसके मुकाबले में सिर्फ 181 रन ही कर सके और 24 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब हम बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के मैच की, जो कि बांग्लादेश के साथ सुबह खेला गया। अब अफगानिस्तान ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया और 116 रन बनाए, जो कि बांग्लादेश को 12.1 ओवर में कंप्लीट करने थे। मैच के दौरान बारिश होगी और बारिश की वजह से मैच रोक दिया गया। जब बारिश रुकी, मैच दोबारा स्टार्ट हुआ तो बांग्लादेश ने इसके मुकाबले में सिर्फ 105 रन बनाए और टीम आउट हो गई। इस तरह अफगानिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गई। अब हम बात करते हैं पाकिस्तानी टीम की। इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम पाकिस्तानी टीम की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की टीम की यूएसए से हारने की वजह क्या थी। पाकिस्तानी टीम में कौन कौन से क्रिकेटर जो हैं वो तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और कज़ाफ़ी स्टेडियम को गिराने की वजह क्या बनी। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम ने जहां शायकीन क्रिकेट और एक्सपर्ट्स को मायूस किया है, वहां डिसिप्लिन में भी कई इंकशाफात सामने आए हैं। पाकिस्तानी टीम अमेरिका में मैच से पहले शो के मेहमान ख़ुसूसी बनते रहे और इस चीज़ के उन्हें पैसे भी मिलते रहे। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकस कारकर्दगी और पहले ही राउंड से बाहर होने के बाद कौमी टीम शदीद तनकीद की जद में है और कौमी टीम की नाकस कारकर्दगी की वजह से PCB सिलेक्शन कमेटी में तब्दीली के इम्कानात हैं। इस बारे में मज़ीद बात करते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राना साजिद से। तो साजिद, आप हमें ये बताइए कि अमेरिका के मैच से पहले पाकिस्तानी टीम सैर व तफरीह में मसरूफ़ रही और फंक्शंस अटेंड करती रही, जिसके इन्हें $2,500 तक भी मिले। तो क्या PCB ने कम पैसे दी थी जो इन्होंने ये कदम भी उठाए? अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। जी बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम अगर मसरूफ़ रही सैर व तफरीह में, तो ये क्वेश्चन ज़ाहिर है हर जगह पे रेज हुआ और स्पेशली जब पाकिस्तान का अमेरिका के साथ पहला मैच था और उस दौरान पाकिस्तान टीम जो है आउटसाइड डिनर करी रही। 2 एक्टिविटीज़ तो प्लान थी, ऑलरेडी थी प्लान, जो कि पाकिस्तान टीम ने जो है वो करनी थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे इवेंट्स भी जो है वो ऑर्गेनाइज किए गए जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम, एक तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि वहाँ पे जाके अमेरिका में जाके पाकिस्तान टीम ने कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेला ड्यू टू इंग्लैंड सीरीज़ और पाकिस्तान टीम लेट पहुंची वहाँ पे और पाकिस्तान टीम को जो है कंडीशन से आमांगी नहीं मिली, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है अमेरिका से एक अपसेट मैच हारा था और ख़ासा क्रिटिसाइज इसलिए भी किया जा रहा था कि पाकिस्तान ने उस तरह से एक तो प्रैक्टिस नहीं की, मौके नहीं मैसर आए और साथ ही साथ अगर जो टाइम मिला था तो वहाँ पर भी पाकिस्तान टीम जो है आउटडोर एक्टिविटीज़ के ऊपर रही और कोई जिस तरह चैरिटी के इवेंट्स हैं उसके ऊपर जो है वो ध्यान दिया। लग ऐसा रहा था ये एक आसान सा मैच होगा अमेरिका और पाकिस्तान का, लेकिन जब अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ जिस अंदाज से वो खेला, नो डाउट उन्होंने एक अच्छी क्रिकेट खेली और पाकिस्तान को टफ टाइम दिया। इवन लास्ट मोमेंट पे भी आके पाकिस्तान के पास चांसेस थे अमेरिका वाला मैच विन करने के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हारिस रऊफ का जो ओवर था लास्ट वाला वो और उसके बाद फिर सुपर ओवर में भी पाकिस्तान की जो है परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम जो है वो मैच भी लूज़ किया और उसके बाद हर इम्पैक्ट पड़ा और थ्रू टूर्नामेंट पाकिस्तान का जो है वो एक मोराल जो था, इमेज जो था वो डाउन हुआ, जिसकी वजह से अगले मैच भी पाकिस्तान को जो है उसी चीज़ का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ तो कंफर्म है कि अगर आप PCB पैसे कम दे रही हैं ज़्यादा दे रही है, तो ये बात मैं कहीं इससे भी एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि जितने भारी बजट अभी प्लेयर्स को मिल रहे हैं तारीख में पहले इससे कबल जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से कभी नहीं दिए गए। और अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो 3 प्लेयर्स हैं, शाहीन हैं, फिर रिजवान है और बाबर आजम है, ये 3 प्लेयर्स एक कैटेगरी में शामिल है जिनके 45 लाख पर मंथ जो है वो इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अलावा मैच फीसेस इसके अलावा होती हैं और साथ साथ आप जो एक्स्ट्रा इनके स्पॉन्सर्स होते हैं उससे अलग से इनको बजट मिलता है, फिर और जो मैच के अलावा जो परफॉर्मेंसेस के ऊपर आती हैं वो सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो बजट तो नो डाउट के PCB हो या पाकिस्तान क्रिकेट हो, हर जगह से आपको पता क्रिकेट लवर बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया में लोग चाहने वाले होते हैं इनके, तो स्पॉन्सर्स की एंड पे हर जगह से पैसा तो बहुत है, लेकिन ज़ाहिर है जब आप रिजल्ट अच्छा नहीं देंगे तो फिर हर चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज किया जाएगा। ये भी सुनने में आया कि पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी ग्रुप्स में तकसीम हो चुके थे, तो क्या आप ऐसा समझते हैं कि US और इंडिया के खिलाफ मैच में ये ग्रुपबाजी हमें देखने को मिली जो कि हार का बायस बनी? जहाँ तक बात है ग्रुप्स में तकसीम होने की, तो यहाँ पे भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अब तो ये बात इतनी कॉमन हो चुकी है
गैरी क्रिस्टन जो कि पाकिस्तान टीम के कोच हैं, उनकी जानब से बड़ा बर्मला अंदाज में ये कहा गया कि पाकिस्तान टीम कोई टीम ही नज़र नहीं आई। मतलब इसका मकसद ये था कि अगर आप एक टीम हो के नहीं खेलते, टीम का मतलब ये होता है यूनिटी। अगर आप एक टीम वर्क के तौर पे नहीं खेलते, फिर आप इस तरह के रिजल्ट जो हैं वो आते हैं। और पाकिस्तान टीम के साथ भी ऐसा ही हुआ। लग ऐसा रहा था 2-3 लॉबीज जो हैं वो चल रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इवन अगर हम इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात करें, 190 रन 120 पाकिस्तान ने जो है वो चेज़ करना है, तो इतना बड़ा स्कोर नहीं है T20 अगर मैं देखा जाए। और पाकिस्तान ने जिस अंदाज से भारतीय बैटिंग लाइन को पूरी को जो है पहली दफ़ा तारीख में पहली दफ़ा उन्होंने 10 विकेटें हासिल की, तो लग ये रहा था कि 100 जो मैच है, सिंगल हैंडेड पाकिस्तान में ये मैच विन कर लेगा। और बाबर रिजवान की जो इनिंग्स थी, सबको याद थी कि 152 इन्होंने किया इंडिया के खिलाफ और 10 विकेटों से मैच जीता, तो इसमें भी यही फील आ रही थी। लेकिन जो सूरत हाल हमने देखी, 48 बॉलें 48 रन्स और फिर 8 विकेट आपके इन हैंड है, मतलब 84 पे जाके आपके 2 खिलाड़ी आउट हैं और अब मैच बिल्कुल आपके हाथ में है। वहाँ पे जाके इतनी ज़्यादा डॉट बॉल खेलना और हद से ज़्यादा समझ लें कि बना बनाया मैच अपने हाथ से छोड़ा, तो क्वेश्चन तो डेफिनेटली रेज हुए। जिसके बाद आपको याद होगा, अगर अमाद वसीम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने यही कहा था कि ज़ाहिर है वो जिम्मेदारी लेते भी हैं कि अब आप इसको एक्सेप्ट कर लें या मतलब मानना कह लें, इकरार करना कह लें, जो भी है। बहरहाल उन्होंने इस चीज़ को ऑन किया कि हम लेते हैं जिम्मेदारी कि हमारे साथ हम वो नहीं कर सके जो करना चाहिए था, जैसे कि हम खेलना चाह रहे थे। तो नो डाउट ये चीज़ें तो ज़ाहिर है वो खुल के सामने आ रही हैं। शाहिद खान अफरीदी की जानब से भी बरमला कह दिया कि बाबर को जो है शाहीन की कप्तानी में खेलना चाहिए था, और ये इस दौरान स्टेटमेंट सामने आती है जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के लिए मौजूद है। तो मेरा नहीं ख्याल जब इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं और टीम को जब आपकी ज़रूरत होती है, चेयरमैन साहब पहले तो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें और 1 महीना दे दें इसको और यही टीम आपको वर्ल्ड कप ला के देगी। लेकिन जब मैचेस देखे, रिज़ल्ट देखा, तो ख़ुद चेयरमैन साहब ने ऐलान कर दिया कि जी सर्जरी होगी, बड़ी सर्जरी होगी। तो ये चीज़ें फिर जब आप ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, ड्यूरिंग द इवेंट कर रहे होती हैं और फिर साथ साथ चीज़ें सामने भी आ रही होती हैं, आपकी एक्टिविटीज़ से आपका पता चल रहा होता है, तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं और टीम वर्क नज़र नहीं होता। फिर ग्रुपिंग की आप बात कर लें, लॉबिंग की बात कर लें, फंड रेजिंग की बात करें, फिर सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी होती हैं। आपको याद होगा वर्ल्ड कप जो 23 में हुआ इंडिया में, उस दौरान भी पाकिस्तान टीम के साथ ऐसे ही मामला बने थे, जिसकी वजह से एक मीडिया मैनेजर को एक तो वापस बुलाया गया था, फिर इंजमामुल हक जो चीफ सेलेक्टर थे उस दौरान, तो उनका इस्तीफा भी सामने आया ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। मतलब जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं, फिर ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आपको बैकअप कितना स्ट्रॉन्ग है, आपका मैनेजमेंट कितनी पावरफुल है, आपके डिसीजन कितने स्ट्रॉन्ग हैं, तो फिर जाके आप रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये तो आप एक गली मोहल्ले की भी टीम को लगा लेंगे, वहाँ पे अगर आप लड़ाइयाँ डाल देंगे, मतलब आपस में इख्तलाफात बना देंगे, तो फिर आपको टीम विन नहीं कर सकेगी। तो यहाँ वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक, हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, राना साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। तो साजिद आप हमें बताइएगा कि मोहसिन नकवी ने सर्जरी के बारे में कहा था कि बाबर आजम और सेक्शन कमेटी की सर्जरी होने जा रही है, वो कब होने जा रही है या ये महज बातें ही हैं? बाबर आजम और सिलेक्शन कमेटी की सर्जरी तो देखें, अब बेसिकली तो अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है जहाँ तक मामला हैं, अब कुछ दबे हुए दिखाई दे रही हैं कि 2-4 चीज़ें हुई इस दौरान ही। नकवी साहब ने, चेयरमैन साहब जो हैं पीसीबी के, उन्होंने स्टेटमेंट तो पहले जारी कर दी, सर्जरी करने का ऐलान कर दिया, लेकिन उसके बाद जो बकिया मैचेस थे उसमें उनको एक दफ़ा फिर से होप नज़र आई। जिस तरह आपको पता है, हम हमेशा से हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम अगर मगर की सिचुएशन में जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस होप से भी निकले। तो जो मैच वॉश आउट हुआ अमेरिका का आयरलैंड के साथ, तो उसने तमाम उम्मीदों पे पानी भी फेर दिया, तो उसके बाद हमारी होप ख़त्म हुई। तो अब जो सर्जरी वाली बातें हैं, वो एक तो रीज़न उसकी ये भी है कि दोबारा से कोई सेटल डाउन जो है मामला चले। हारिस रऊफ का एक वीडियो सामने आया था जिसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब ने ज़ाहिर उनकी हमायत में, फिर बाकी प्लेयर्स भी हमायत में सामने है कि इस अंदाज से अगर क्रिटिसाइज़ किया जाएगा टीवी पे चैनल्स पे बैठ के या तजियाकार बैठ के या फिर फैंस की जानिब से इतना सख्त रिएक्शन आएगा, तो फिर ज़ाहिर है ये फ्यूचर में भी और हमारे प्लेयर्स के लिए भी जो अच्छा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अब कोई नरम गोशा जो है वो दिखाई दे रहा है। और स्पेशली इसमें अगर एक और चीज़ ऐड कर ले तो पाकिस्तान ने अभी जो वाइट बॉल क्रिकेट
भी नहीं खेलनी। पाकिस्तान नवंबर तक जो है वाइट बॉल क्रिकेट में नहीं है, रेड बॉल क्रिकेट खेलने जा रहा है। तो आई थिंक सो जब इतने जो रेड बॉल क्रिकेट के प्लेयर्स हैं वो टीम के साथ जेल होंगे, वो ने शान महसूद उनके कैप्टन हैं, स्किपर हैं, तो पूरी टीम एक तकरीबन आपको चेंज होती दिखाई देगी। और ये जितने भी T20 वाले प्लेयर्स हैं ऑटोमेटिकली रेस्ट पे चले जाएंगे। तो इस दौरान जो 4-6 महीने का गैप भी है, तो आई थिंक आप हमें पता है हम कितनी जल्दी से वो चीज़ें भूल भी जाते हैं, मूव फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो फिर ये सर्जरी अभी तकरीबन जो है वो होती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी के वाले से कहा जा रहा था कि बहुत जल्द इसमें तब्दीलियाँ होंगी, वो भी जो है अभी तक बात दबी नज़र आ रही है। तो फर्स्ट फोकस जो है वो कि अभी कैंप भी लग चुके हैं, कराची में कैंप जारी है पाकिस्तान शाहीन का भी, और नेशनल प्लेयर्स भी वहाँ पे जो है मदद किया गया है, जो कि अपनी फिटनेस और बांग्लादेश की सीरीज़ के वाले से तैयारियां कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से टेस्ट मैचेस के ऊपर जो है अभी फिलहाल फोकस है, जिसके बाद ये प्लानिंग और लाएमल तय किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने कहा है कि पाकिस्तानी टीम में इस्तेकाम नहीं है, तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? जहाँ तक बात करें अब उस्मान ख्वाजा की, तो मेरा नहीं ख्याल, अब तो ज़ाहिर है हर जगह से ये आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि इस्तेकाम नहीं है। और इसके हवाले से तो हमने ये थ्रू पूरा पैटर्न देखा कि पाकिस्तान ने जिस तरह 23 का वर्ल्ड कप, ODI का वर्ल्ड कप था, उस दौरान ही ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप ही ये हमें रिज़ाइन, इस्तीफे और खाड़ पछाड़ की आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी। और एट दी एंड जितनी मैनेजमेंट थी सारी उसको चेंज होना पड़ा, कप्तान आपके चेंज हुए, फिर आपके कोचिंग पैनल चेंज हुए, बॉलिंग कोच चेंज हुए, मतलब आपने पूरा एक स्ट्रक्चर को तब्दील कर दिया। मतलब अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ, तो इतनी तेज़, इतनी फास्टली अगर आप तब्दीलियाँ करते हैं और फिर वही रिवर्स गियर भी लगाते हैं, दोबारा से आपको वही ऑप्शन के ऊपर जाना पड़ता है। फिर ये बात सामने आती है कि हमारे पास बैकअप नहीं है, फिर बैकअप बनाने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता, फिर वर्ल्ड कप का इवेंट आते हैं। तो फिर इतनी तेज़ी से अगर खाड़ पुछाड़ करेंगे, जिस तरह अभी बातें सामने इनकी दोबारा से करेंगे, तो इस्तेकाम नहीं होगा। तो इस काम तो ज़ाहिर, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं अफगानिस्तान की टीम जिस अंदाज से खेल रही है, पिछले 1.5 साल से जोनाथन ट्रॉट इनके जो हैं वो हेड कोच भी हैं, इंग्लिश बल्लेबाज रहे, बड़ा ज़बरदस्त उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है। तो पहले से प्लानिंग की जाती है टीम को जेल करने के लिए, ताकि कोचेस का प्लेयर्स के साथ, टीम के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बने, वो अच्छे तरीके से जो है वो वर्क करें, तो फिर उसका रिजल्ट आता है। तो हमारे तो हाँ अमूमन आपको पता है कोचेस भी इस अंदाज से आते हैं कि जब इवेंट शुरू होता है तो उसी दौरान जो है ड्यूरिंग द इवेंट ही लैंड करते हैं और वहीं से फिर चले जाते हैं। तो फिर इस तरह से आप रिजल्ट तो मुतवक्को ना करें कि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा तो आपकी टीम में बेहतरी आएगी। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही है उस्मान ख्वाजा की जानब से भी कि इस्तेकाम नहीं होगा जब तक आप कंसिस्टेंटली नहीं लेके आएंगे अपनी मैनेजमेंट में, अपने प्लान्स में, तो फिर तक ये चीज़ें जो है वो ठीक नहीं होंगी। क्योंकि हर मैच के बाद, हर सीरीज़ के बाद यही होता है कि कौन जो है वो दोबारा से उखाड़ पछाड़ होगी, रिजाइन आएंगे, इस्तीफे आएंगे, दोबारा से तब्दीलियाँ होंगी। तो जब तक आप जिस भी बैटर को, एक बल्लेबाज को, एक बॉलर को या एक मैनेजमेंट को एक लंबा टाइम नहीं देंगे, एक अच्छा टाइम नहीं देंगे, तो फिर रिजल्ट भी आपको उस अंदाज से नहीं मिलेंगे। साजिद, क्या PCB के मुल्क में डोमेस्टिक क्रिकेट के मजबूत बनाने के फैसले पर अमल दरामद हो पाएगा और क्या कौमी टीम के खिलाड़ियों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक बात है आपकी डोमेस्टिक के हवाले से, तो ये तो चीज़ें बहुत देर पहले कर लेनी चाहिए। और किसी भी मुल्क का जो स्ट्रक्चर होता है क्रिकेट की, अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बेस कर रही होती हैं, बुनियाद होती हैं। तो अगर हमें ये पहले से चीज़ें कर ली जाती तो फिर अभी तक हमें ये इस तरह का नुकसान ना उठाना पड़ता, क्योंकि बेसिकली हमने PSL को फोकस कर लिया। जो प्लेयर्स PSL में परफॉर्म करते रहे उनको हमने टीम में जो एंट्री दे दी, और डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर हैं वो आज भी इतने बड़े नाम मौजूद हैं, मतलब जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कामरान गुलाम है, साहबजादा फरहान है, और एक लंबी लिस्ट मौजूद है जिनको पाकिस्तान टीम तक रसाई उस तरह से नहीं मिली। क्योंकि PSL में आप सब लोगों को पता है चाम है, एक शो ऑफ है, लोग नज़र आते हैं। डोमेस्टिक में इतना एक्सपोजर नहीं है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक के परफॉर्मर जो हैं वो कहीं ना कहीं दबे रह जाते हैं। तो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे जो है वो अब जो अगर फैसला किया गया है, तो आई थिंक सो एक अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर इसके ऊपर इसी तरह इम्प्लीमेंट भी होता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है, मेन बात भी इम्प्लीमेंट करने की है। अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो फिर रिजल्ट तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हमारे पास बैकअप नहीं है। पाकिस्तान टीम के पास अगर हम कहें कि अभी इस टीम को चेंज करके दोबारा एक नई टीम बना दीजिए, तो उस तरह की भी स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये तभी मुमकिन होगा जब हम डोमेस्टिक को, अपने स्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि हम जब भी हमारा सेटअप चेंज होता है बोर्ड का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो एक नया सेटअप ले आता है। जिस तरह से कबल रमीज़ राजा साहब थे, उन्होंने
ऑस्ट्रेलियन तर्ज का एक क्रिकेट सेटअप जो है वो लॉन्च किया था। 6 रीजन्स बना दिए गए थे। उसके बाद फिर ज़कात शरीफ साहब आए, नजम सेठी साहब आए, उन्होंने डिपार्टमेंट को दोबारा बहाल किया, फिर क्लब क्रिकेट के ऊपर फोकस किया। मतलब ये सारी चीज़ें अगर कंसिस्टेंटली जो है वो नहीं चलेंगी, कंटिन्यू नहीं होंगी, तो फिर मसाइल तो रहेंगे। तो सबसे ज़रूरी तो अभी यही है कि अगर डोमेस्टिक के ऊपर प्रॉपरली फोकस करते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक के हमें बहुत से प्लेयर्स ही हैं, बड़े नाम दिए, लेजेंड हमारे जितने भी आए हैं सारे डोमेस्टिक से ही आए हैं। डोमेस्टिक का जो परफॉर्मर होता है वो मार नहीं खाता इंटरनेशनल में आके। तो अब तो खैर अंदाज़ा हो भी गया होगा, तो उम्मीद तो हम ये भी कर रहे हैं, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर उनको मौका मिले और पाकिस्तान टीम जो है मज़ीद बेहतर हो। खिलाड़ियों की खराब परफॉर्मेंस की वजह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कमी की तवक्को है। कुछ खिलाड़ी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी महरूम हो सकते हैं। इस बात में कितनी सदाकत है? जहाँ तक बात है आपकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, तो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर क्रिटिसाइज़ किया गया। और जब आपको पता है बुरी कारकर्दगी होती है तो हर बंदा ही उंगली उठाता है, और सबसे पहले जो नज़र जाती है वो जाती भी इसी साइड पे है कि मराद कितनी हैं, लग्जरी लाइफ कितनी है, और कितना पे आउट हो रहा है। और जब हम मुल्क की इकॉनमी देखते हैं तो फिर वो चीज़ें हमें बिल्कुल एक दो तरफा नज़र आती हैं, अपोजिट नज़र आती हैं कि एक तरफ इतना बड़ा जो है वो इकॉनमी का मतलब है, एक इम्तिहान पाकिस्तान इससे गुजर रहा है, और दूसरी तरफ प्लेयर्स हमारे इतने बड़े हैवी बजट ले रहे हैं। तो खैर अभी तक अगर इतलात तो यही है कि जो पहले प्लान किया गया था कि डोमेस्टिक को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पे जो है लोगों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिनको दिए जा रहे हैं या जिनके मौजूद हैं ऑलरेडी, उनको मज़ीद बेहतर करेंगे ताकि गैप ख़त्म होगा। और जो हमारे ये प्लेयर्स हैं जिसमें ऑलमोस्ट कुछ प्लेयर ऐसे भी पाकिस्तान टीम में खेल रहे थे जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तो इसमें अब नज़रसानी की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल अभी तक जिस तरह मैं पहले बात कर दी कि अब वाइट बॉल क्रिकेट तो है नहीं है, रेड बॉल क्रिकेट है, तो मोस्टली हमारे ये जितने भी प्लेयर्स हैं इसमें हमें रेड बॉल में नज़र भी नहीं आएंगे। तो आई थिंक सो इसमें भी डिले हो जाएगा, थोड़ा टाइम और मिल जाएगा, जिसके बाद कोई फ़ैसले जो होंगे वक्त के मुताबिक वो किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया राना साजिद आपके वक्त का कि आपने हमें वक्त दिया। अब हम बात कर लेंगे सेमीफाइनल में होने वाले मैच की कि कौन सी टीम किस टीम के साथ पहले मैच खेलेगी। अफगानिस्तान का मैच साउथ अफ्रीका के साथ खेला जाएगा, जबकि इंडिया का मैच इंग्लैंड के साथ खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच 27 जून को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 खेला जाएगा, जबकि इंडिया और इंग्लैंड का मैच 27 जून को ही शाम 7:30 बजे पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक खेला जाएगा। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त हो जाता है ख़त्म। मिलते हैं एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।